राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, भगवान श्री कृष्ण हम सभी मनुष्यों को अपना नित्य निरंतर चिंतन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते रहने से जब हमारी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, तो जब भी हमारी मृत्यु होगी और हमारा चिंतन भगवान का बना है, उनका नाम चल रहा है, उनका चिंतन हो रहा है, और उस समय अगर हमारी श्वास छूटती है इस शरीर से, तो हम सीधा भगवान को ही प्राप्त होंगे, भगवान के पास ही जाएंगे। यहाँ वहाँ दूसरी योनियों में हमारा जन्म नहीं होगा। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि हर मनुष्य को मेरा नित्य निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। यहाँ पर दुखालय किसे कहा है जानते हैं? पृथ्वी, मृत्युलोक, यह संसार दुखालय है। हम मनुष्यों को लगता है कितना अच्छा है सब यहाँ पे, ये दुखालय कैसे हो सकता है? परंतु जो भगवान की शरण में जा चुका है, भगवान ने इतनी भी बुद्धि उसे अगर दे दी है, अपनी शक्ति से इतना भी भगवान ने जना दिया है उसे कि तुम मतलब इस संसार में सुख नहीं है, तो उसके लिए यह संसार दुखालय है, दुखों से भरा हुआ, डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ। मतलब लोग आजकल देखो कितना परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि वह भगवान की शरण में नहीं है। परंतु जो गरीब भी है और उसे लाखों दुख हैं, परंतु वो भगवान की शरण में तो भी वह सुखी है। तो ये फ़र्क होता है। तो इसीलिए इस मृत्यु लोक को संतों ने, भगवान ने दुखालय यह नाम दिया है। और यह मिलने बिछुड़ने वाला संसार जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आगे नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यह जो संसार है यह नश्वर है, नश्वर, नाशवान और झूठा, जो ना कभी था, ना है और ना होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वप्न है, जो हम संसारियों को ऐसा लगता है कि यही जो है सब सत्य यही है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब भगवान श्री कृष्ण का स्वप्न चल रहा है। ये जो सृष्टि चल रही है और जो भी सारी विनाश की और अच्छी, जो भी अच्छी बुरी लीलाएं हो रही हैं, वो सब उनके द्वारा हो रही हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो साधक मेरी शरण में रहता है उसे यह संसार दुखालय लगता है, झूठा लगता है, लेकिन जो मेरी शरण में नहीं है उसे यह दुखालय भी बहुत सुख भरा लग रहा है और यही सत्य लग रहा है। तो जो इस दुखालय से ऊपर उठ चुका है, इसे अपना नहीं मानता, वो जान गया है कि ये सब झूठ है और एकमात्र श्री कृष्ण ही सत्य हैं, शाश्वत हैं और अविनाशी हैं, तो हम उनकी शरण में ही क्यों ना जाएं, हम झूठ में क्यों जिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ऐसा सोचता है और ऐसा मानता है, तो मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। और ऐसा साधक, ऐसा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि यानी मेरे प्रेम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना, अर्थात वहां जाकर संसार में पुनः आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक अगर आप सिद्धि करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु आप भगवान को प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो आप कहाँ गए? तो आप इन लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, महर लोक, ऐसे देवलोक, ऐसे अलग अलग लोक हैं, उनमें आप जाएंगे, अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगेंगे और फिर इस मृत्यु लोक में वापस आएंगे। परंतु श्री कृष्ण आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या हो गया? इतना मनुष्य जीवन प्राप्त करके इतनी सब तपस्या किए, पुण्य कर्म किए, पर श्री कृष्ण नहीं मिले, तो सब कुछ लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इन लोकों तक जाते हैं, ब्रह्म लोक तक भी जो जाते हैं, तो वो वापस अपने कर्मों का भोग कर वापस मृत्यु लोक में आते हैं।
लेकिन जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, मुझसे प्रेम करता है, अपना जीवन मुझे ही मानता है, वह मुझे प्राप्त होता है, मेरे प्रेम को प्राप्त होता है। और ऐसे मनुष्य का, ऐसे साधक का फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता। वह नित्य निरंतर मेरे धाम में, मेरी सेवा में ही रहता है। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और न बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा वे के वे ही रहते हैं, यानी वैसे के वैसे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय, महाप्रलय और सर्ग, महासर्ग क्यों न हो जाए, जीवात्मा स्वयं वही का वही रहता है। इसलिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है, ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अभी ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया। ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी वाला दिन, यानी इस पृथ्वी पर एक नया युग फिर से स्थापित होता है। पूरे चारों चतुर्युगी यानी चारों युग जब बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। फिर 1000 बार चारों चतुर्युग बीतते हैं, फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 1000 बार बीतने के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि आती है। तो इस प्रकार से मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य मेरा नित्य निरंतर चिंतन नहीं करेगा और इस भवसागर से पार होने की कोशिश नहीं करेगा, तो वह जिस प्रकार से ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी वाला एक दिन और 1000 चतुर्युगी वाला जो रात आती है, मतलब उनका एक दिन और एक रात, तो हमारे तो हजारों हजारों वर्ष छोड़िए, हजारों युग निकल गए हमारे। सतयुग, उसमें 1000 बार सतयुग आ गया, द्वापर युग आ गया, त्रेता युग आ गया, कलयुग आ गया, परंतु हम मुक्त नहीं हुए, हमने अपने आप को नहीं जाना। ब्रह्मा जी की एक रात्रि एक दिन यानी 1000 चारों युगों का आना जाना, परंतु हम मुक्त नहीं हुए हैं। हम आज भी इस समय प्रेजेंट में है, इसका मतलब हम अभी भी मुक्त नहीं हुए। हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, परंतु हम शरीर नहीं हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो नाशवान सृष्टि है, संसार है, हमने प्रकृति को और इस शरीर को अपना मान लिया है और इसीलिए हम इस प्रकृति में फंसे हुए हैं और इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, परंतु हम अभी तक मुक्त नहीं हुए। क्यों मुक्त नहीं हुए? क्योंकि हमने श्री कृष्ण को नहीं जाना, और जब तक हम श्री कृष्ण को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, हम मुक्त होंगे भी नहीं और यह कालचक्र हमारा यूं ही चलता रहेगा। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर यानी मूल प्रकृति और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न हो होकर लीन हो गए,
पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। अब आप सोचेंगे कि असंख्य ब्रह्मा जी, जी हम मनुष्य मानव शरीर में अगर तपस्या साधना कर कर यह इच्छा रखें कि मैं ब्रह्मा बनूं, इंद्र बनूं, देवता बनूं, तो आप बनोगे, परंतु आपकी तपस्या उतनी होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर के जॉब के लिए हमें MA BEd होना पड़ता है, PhD करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास वह डिग्री है तो आप प्रोफेसर बन सकते हो, कॉलेज में पढ़ा सकते हो, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप ब्रह्मा बनना चाहते हैं तो आपको उतनी ही तपस्या करनी है, इंद्र बनना चाहते हैं तो उतनी ही तपस्या करनी है। तो जब आपके पास वो डिग्री आ जाएगी तो आप अब जब यह मानव शरीर छोड़ेंगे तो आप इंद्र ब्रह्मा सब बन सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते हो आप। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हजारों ब्रह्मा, असंख्यों ब्रह्मा जन्मे और चले गए, मतलब शरीर छोड़ गए, परंतु भगवान जो परमात्मा है, जो असली शक्ति है, जो श्री कृष्ण है, वो वैसे के वैसे ही हैं। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वास्तव में परमात्मा तत्व वर्णातीत है। अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्मा तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है, वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अक्षर अव्यक्त किसे कहा गया है? उसी परमात्मा को कहा गया है, परमात्मा श्री कृष्ण। और वह अक्षर ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। सर्वस्व कौन है? श्री कृष्ण। इसीलिए हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने 7वें अध्याय में भी देखा था, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जड़, सब की जड़ मूल मैं हूँ और मेरे द्वारा ही सब बने हुए हैं। तो जो श्री कृष्ण की आराधना करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की आराधना करने का फल मिलता है, और सभी देवी देवता उस पर कृपा करते हैं, चाहे वो नक्षत्र हो, ग्रह हो, चाहे जो भी हो। हर देवी देवता जो श्री कृष्ण का भक्त है उस पर हर देवी देवता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। चाहे आपका समय कितना भी आपसे प्रतिकूल चल रहा हो, अपोजिट चल रहा हो, लेकिन श्री कृष्ण के भक्त पर सभी देवी देवता की दया बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, मैं ही अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। परंतु जो ये मनुष्य है उसने अपनी मनुष्य बुद्धि से ये समझ लिया है कि मैं ये शरीर हूँ और ये प्रकृति को ही सत्य मान लिया है। वह मुझ तक आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन हम उन तक कैसे पहुँच सकते हैं? अपने शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरु शरण में जाकर। गुरु ही हमें श्री कृष्ण से मिलाते हैं। इसीलिए हम सभी के जीवन में गुरुदेव का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के हरि नहीं मिल सकते, क्योंकि भगवान तो हमेशा से है ना, और हम पूजा भी करते हैं, सब पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या हमें वह अनुभव होता है? श्री कृष्ण का अनुभव होता है? बिल्कुल नहीं। बिना गुरु के हरि का अनुभव और हरि को हम नहीं जान सकते, नहीं पा सकते। इसीलिए सभी के जीवन में गुरुदेव का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज जो भी एक्सप्लेन किया आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझे, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।